ये फॉर्मेशन क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन को भी मैं बताऊंगा एक एक थ्योरेटिकल तरीके से, बट अभी प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज स्टॉक मार्केट में आपके पास कितना है डजेंट मैटर, आपके पास प्रैक्टिकल कितना समझ है वो मैटर करता है। Hello everyone, my name is Prashant and once again I welcome you all back in my YouTube channel Trade with Golu। लास्ट वीडियो मैंने डाला हुआ था कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेसिक्स के बारे में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, उसमें मुझे एक अच्छा खासा रिस्पांस भी देखने को मिला था। उसका ये एपिसोड 2 या पार्ट 2 के नाम से आप देख सकते हैं इस वीडियो को। लास्ट वीडियो में हमने इस स्लाइड में देखा हुआ था कि ये हम लोगों ने जाना कि जो कैंडल्स होती हैं हमारे, उन कैंडल्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, यानी कि अगर रेड कलर की कैंडल होती है वो किस तरीके से बनती है, इन कैंडल्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, इनकी विक क्या होती है। इस बारे में अगर आपको जानना है, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो के पार्ट 1 में आप चले जाइए, उसमें थोड़ा सा डिटेल में मैंने बताया हुआ है। आज उस डिटेल को मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा और आपको प्रैक्टिकल भी चार्ट पे लेके जाऊँगा कि इन कैंडल्स को रीड कैसे करेंगे या किसी इंडिविजुअल स्टॉक के चार्ट पे। क्योंकि देखो, नियम सीखना तो बहुत आसान है, बट हमको ये पता होना चाहिए कि जो रूल हम या नियम जान गए हैं उसको अप्लाई कहाँ पे करें और उसको अपने फेवर में यूटिलाइज कैसे करें। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फिर से। अभी इसमें प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि जो पिछले वीडियो में हमने कैंडल स्टिक्स के बारे में देखा था कि कैंडल स्टिक चैट जो पैटर्न होते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट होता है, जो कैंडल्स बनती हैं उनका फॉर्मेशन तो हमें समझ में आ गया, बट उनको प्रैक्टिकली हम अप्लाई कैसे करेंगे जाके। तो एक बार सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आपको रेड बार से या रेड कैंडल्स या ग्रीन कैंडल्स भी बनती थी वो किस तरीके से बनती थी। एक दो कैंडल्स को जूम आउट करके, ये प्रैक्टिकल है, वो जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वो मैंने एक खुद से एक चार्ट बना के उसमें मतलब बना के डाल दिया हुआ था एक स्लाइड में। बट ये जो है ये आपका ओरिजिनल चार्ट है, ये केआरबीएल एक स्टॉक है उसका चार्ट है ये। और ठीक है, अगर यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं, इस कैंडल का फॉर्मेशन 1 घंटे में हुआ है। और ये देखिए, कैंडल्स के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, मैंने पिछले भी देखो वीडियो में बताया हुआ था कि जो कई सारी कैंडल्स होती हैं उनका साइज कुछ भी हो सकता है, विग ऊपर नीचे हो सकती है, रेड कैंडल पे भी हो सकता है, ग्रीन कैंडल पे भी विग हो सकता है, और उनकी बॉडी छोटी बड़ी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कितनी है, कितने ज़्यादा सेलर्स हैं, कितने ज़्यादा बायर्स हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है, तो उनको ट्रैक करने के लिए है। तो ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू में जो अब उधर बात बताने की कोशिश कर रहा था, अब वो मैं आपको यहाँ पर इसमें चार्ट में अप्लाई करके बताता हूँ कि अब देखो रेड कलर का फॉर्मेशन कैसे हुआ है इस कैंडल का। ये कैंडल की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई, यानी कि इसका जो स्टॉक का प्राइस रहा है ओपन कहाँ पर हुआ है, इस इंडिविजुअल टाइम फ्रेम पे इस कैंडल पर 392 रुपये 40 पैसे, 392.40 रुपीज़ पे ये कैंडल का बनना, बॉडी बनना स्टार्ट हुई है। सेलिंग प्रेशर हाई होने के कारण ये कैंडल का जो बॉडी थी पूरे 1 घंटे में हमको सेलिंग देखने को मिली और ये करीब यहाँ तक 376.75 रुपीज़ के आसपास तक का इसने लो बनाया इस इंडिविजुअल टाइम फ्रेम पे। यहाँ तक 376.80 के आसपास, 378.5 के आसपास, जो जो भी हो, मतलब वॉट एवर, थोड़ा सा माइनर पे मत ध्यान दीजिए। इसने यहाँ तक का लो बनाया जाके, और लो बनाने के बाद ये कैंडल का जब पूरा इंडिविजुअल टाइम फ्रेम खत्म हो रहा था तो इस कैंडल ने अपनी क्लोजिंग कहाँ पे दी, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी थी वो 380 रुपीज़ के आसपास दी थी। इस कैंडल ने 380-81 के आसपास की अपनी क्लोजिंग दी थी जाके। तो ये इसकी बॉडी होगी, ये इसकी वीक होगी। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जो बनी, अब नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन भी आप इस तरीके से आपको समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। तो इस तरीके से ये जो कैंडल्स होती हैं, इन कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। इसको थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। आज थोड़ा सा उसके कैंडलस्टिक पैटर्न के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो एक हिस्सा है प्राइस एक्शन का, आई बेसिकली प्रिफर प्राइस एक्शन फॉर ट्रेडिंग। अब प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन के अंतर्गत हमको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो हमको पता होनी चाहिए ट्रेंड के बारे में, कि असल में ट्रेंड क्या है। कोई भी अंडरलाइन एसेट का, किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक का या किसी भी इंडाइसेस का, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक है, टाटा मोटर है, रिलायंस है, टीसीएस है, आइसर मोटर है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कि मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि उनका ट्रेंड कैसा है। पहला नंबर आता है अपसाइड ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड के बारे में। अपसाइड ट्रेंड क्या होते हैं, हमेशा ऊपर की तरफ अगर प्राइस होता है, मतलब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ कंटिन्यू जा रहा होता है काफ़ी टाइम से, तो वहाँ ट्रेंड है वो अपसाइड का है, ऊपर की तरफ जा रहा है या बुलिश है मान सकते हैं। सेकेंड नंबर,
जो डाउन साइड ट्रेंड होता है उसको हम लोग बेयरिश ट्रेंड के नाम से भी जानते हैं। डाउन साइड ट्रेंड या बेयरिश ट्रेंड जस्ट अपसाइड ट्रेंड का अपोजिट होता है, यानी कि अगर कोई अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर चल रहा है तो वो कंटिन्यू तरीके से एक फॉल दे रहा है, नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल चलेंगे ना तो वहाँ आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। थर्ड नंबर पर बात आती है साइडवेज ट्रेंड की या नो ट्रेंड की। साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, इसमें ना प्राइस ऊपर जा रहा होता है ना नीचे चला जा रहा होता है। तो इनको थोड़ा सा अभी एक स्लाइड के माध्यम से थोड़ा सा क्लियर करते हैं, देन उसके बाद हम लोग रियल चार्ट में आज चलेंगे, वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे सीखेंगे कि इनको अप्लाई कैसे किया जाता है। तो वहाँ पे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले नंबर पे जो बात कर रहे थे हम लोग कि ये अपसाइड ट्रेंड होता क्या है या बुलिश ट्रेंड किसे कहते हैं। मान लेते हैं कोई एक अंडरलाइन एसेट है या कोई स्टॉक है जिसका चार्ट कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जो लास्ट डे की क्लोजिंग थी या कि पिछले कुछ दिन से ये स्टॉक चल रहा था, वो यहाँ पे इस जोन पे ट्रेड कर रहा था। अब क्या किया इसने, एक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, देन ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, देन उसके बाद फिर कंटिन्यू ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया एंड देन इस तरीके का फॉर्मेशन अगर दिखाता रहता है तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि अपसाइड या बुलिश ट्रेंड जो होता है वो किस तरीके का होता है या बुलिश ट्रेंड हम लोग किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की। तो अप ट्रेंड तो हमको यही पिछले कुछ दिन में ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही है। कैसे, यहाँ से क्या किया, स्टॉक ऊपर गया, ये देखें, क्या ये आपको अप ट्रेंड में नहीं दिख रहा है। प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, नीचे जाने के बाद ऊपर गया, ऊपर आने के बाद फिर से जितना नीचे आया यानी कि प्रीवियस लो से ऊपर ही रहा, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। ये जो ट्रेंड दिखा रहा है ये हमारा हो गया अप ट्रेंड साइड, यानी कि बुलिश ट्रेंड हो गया। अगर प्रैक्टिकल थोड़ा सा और समझेंगे तो इसका प्राइस अराउंड 340 रुपीज़ के आसपास से 340 रुपीज़ के आसपास से पहुंचा, कहाँ तक है, 416 के आसपास, 415 के आसपास पहुंचा है। तो अराउंड 50 पॉइंट की रैली इसमें देखने को मिली है हमको। चलिए इसके अलावा हम किसी अच्छे स्टॉक में जाते हैं, टीसीएस के बारे में बात करते हैं। टीसीएस में ऑल इन वन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तीनों एग्जांपल यहीं पे प्रैक्टिकल मिल जाएंगे आपको। ये देखिए टीसीएस में आपको एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिला। टीसीएस में आपको ये देखने को मिला, ये एक बुलिश ट्रेंड है। इसको थोड़ा सा अगर लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाएं, अगर यहाँ पे देखें 15 मिनट की अगर हम बात करते हैं, ये आपको डिनोट कर रहा है अप ट्रेंड के बारे में। कैसे अप ट्रेंड, किस तरीके से, यहाँ पे प्राइस के अराउंड चल रहा था, यहाँ से जब इनकी रैली स्टार्ट हुई है अराउंड 3000 रुपीज़ के आसपास का प्राइस था। यहाँ कहीं से मान लेते हैं कि इस कैंडल के बाद अगर वैसे स्टार्ट, तो इसका ब्रेकआउट आने के बाद रैली यहीं पे स्टार्ट हो गई थी। एक इसने पुल बैक नीचे से पुल डाउन किया हुआ था, एक बार नीचे से प्राइस डाउन किया हुआ था, देन उसके बाद इसने कोई रिजेक्शन नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा यहाँ पे, और सीधे कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही चलता चला जा रहा है। 3020 के आसपास से स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया और ये देखिए अराउंड 3232 के आसपास अभी क्लोजिंग दे के चल रहा है। तो ये जो हमें देखने को मिल रहा है ये हमारा हो गया एक तरीके से अपसाइड ट्रेंड, कि अगर मार्केट में इसमें देखा जाए, टीसीएस में कुछ टाइम से अगर देखा जाए तो कुछ टाइम से, मतलब अगर यहाँ बात की जाए ये कब का है, 10 अक्टूबर के आसपास का है। 10 अक्टूबर के आसपास से अगर देखा जाए, नवंबर करीब एक महीने को होने को है, यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा अपसाइड मूव या अप ट्रेंड देखने को मिला है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि बियरिश ट्रेंड क्या होता है। कोई स्टॉक है, अभी यहाँ पर उसका लास्ट डे की क्लोजिंग थी या पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। अब हम देख रहे हैं कि उसने क्या कर दिया, एक डाउनफॉल दिखाना चालू किया, प्राइस नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, देन उसके बाद नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, देन उसके बाद इस तरीके से नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा है। तो वहाँ पे हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे बियरिश ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड है, कुछ लोग बोल देते हैं, या डाउन साइड का ट्रेंड है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। तो ये देखिए डाउन ट्रेंड के लिए भी ये इसी स्टॉक में यहीं पे एक एग्जांपल हमको देखने को मिल रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, ये मैं एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम मैंने इस वजह से लिया हुआ है। ये देखें मार्केट नीचे, थोड़ा सा ऊपर, नीचे, थोड़ा सा ऊपर, नीचे, थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद ये कंटिन्यू नीचे। तो ये मान सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड है। प्राइस इस यहाँ तक हाई बना के आया, दोबारा गया, इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहा, इसको दोबारा से टच करने से रह गया, वहाँ टच नहीं किया, इसके नीचे रहा, इसके नीचे रहा, कंटिन्यू, ये देखिए अभी उसके नीचे ही है। तो यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, ये प्राइस ऊपर से जो जो इसने हाई बनाया था उसके नीचे ही चलता चला जा रहा है। ये यानी कि यहाँ पे जो कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो रेड कैंडल्स में ज़्यादा तरीके से अपना इम्पैक्ट छोड़ रही है, यानी कि सेलिंग ज़्यादा है।
अगर यहाँ पे बात करें तो इस टाइम फ्रेम पे, इंडिविजुअल टाइम फ्रेम पे या इस ड्यूरेशन पे अगर हम बात करें तो टीसीएस में डाउन ट्रेंड देखने को मिला। डाउन ट्रेंड का मतलब ये हो गया यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि लोग सेल करने पे ज़्यादा थोड़ा सा अपना अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। होता है साइडवेज ट्रेंड, एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा बोरिंग होता है। साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, मार्केट इस जोन में एक जगह फंसा होता है, ना वो ऊपर जा रहा होता है, ना इसको ब्रेक कर रहा होता है, ना इसके नीचे जा पा रहा होता है, बस ऊपर से नीचे सिर्फ इसी जोन में फंसा हुआ होता है। ना यहाँ पे ऊपर साइड के मोमेंटम देखने को हमको मिल रहे होते हैं, या तो ना ही हमको नीचे के मोमेंटम देखने को मिल रहे होते हैं। ऐसा मार्केट बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है और थोड़ा सा रिस्की भी होता है उनके लिए जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, क्योंकि ऐसे में उनको सिर्फ टाइम डिके उनका होता है और उनको ज़्यादातर नुकसान होता है। तो एक जो मार्केट है, मार्केट में मोमेंटम अगर बना रहता है तो मोमेंटम के साथ आप अगर चलते हैं तो पैसा बनता है, अदरवाइज ये तो दूसरा सेगमेंट हो गया। साइडवेज मार्केट ये है। जैसा यहाँ पे कोई मोमेंटम खास देखने को मिली नहीं है, ना अप साइड ना डाउन साइड। इसको छोटे वाले टाइम फ्रेम पे करके देखते हैं, ये पूरा एक दिन का ही चार्ट है और एक दिन के चार्ट में देखते हैं क्या मोमेंटम आपको कैप्चर करने को मिली। प्राइस पूरा एक बॉक्स में, प्राइस जो है पूरा एक बॉक्स में इस तरीके से ट्रेड करता रह गया है, इस तरीके से। और असल में देखा जाए होना चाहिए, अगर इस इंडिविजुअल पूरे ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात करें तो ये पूरा दिन साइडवेज था, बट यहाँ पे अगर बात की जाए इस इंडिविजुअल डे पे, तो इस इंडिविजुअल डे पे अगर बात करेंगे तो फिर ये जो टाइम फ्रेम था इतना साइडवेज मान सकते हैं कि ये साइडवेज रहा, इसका ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट फिर से क्या हो गया, साइडवेज हो गया ये। और देन उसके बाद हमको एक फिर से एक डाउन साइड की रैली देखने को मिल गई थी। तो मार्केट में अब ये समझिए, मैं सिर्फ अभी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट के जो 3 ट्रेंड होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं। एक पहला होता है बुलिश ट्रेंड, दूसरा होता है बियरिश ट्रेंड, तीसरा होता है साइडवेज। तो साइडवेज मार्केट वो होता है ना अप साइड में होता है ना डाउन साइड में होता है। ये देखिए सिर्फ उसी में ज़िगज़ैग मार्केट जो है उसी तरीके से ट्रेड कर रहा है। मार्केट का प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर उसी ज़ोन में आप समझ रहे हो, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, सिर्फ एक एक ही रेंज में फँसा हुआ होता है प्राइस। तो इस तरीके के मार्केट को हम लोग कहते हैं कि मार्केट क्या है, साइडवेज है। जैसे यहाँ भी एक साइडवेज का एक सबसे अच्छा एग्जांपल देखने को मिल रहा है। ये देखिए इस टाइम फ्रेम पे भी साइडवेज ही है मार्केट अगर देखा जाए तो। यहाँ भी कोई खास मोमेंटम देखने को मिल नहीं रही, प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये एक ब्रेकआउट आया था लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, ऊपर नीचे, ना कोई बड़ी कैंडल्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो साइडवेज तो आपको मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं समझता हूँ कि रफली अगर बात की जाए तो आप तीनों ट्रेंड को समझ गए होंगे, उनका एबीसीडी कुछ तो समझ गए होंगे कि ट्रेंड 3 तरीके से होते हैं, एक अपसाइड ट्रेंड, एक होता है डाउन साइड ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। आई होप कि आपको एबीसीडी कुछ तो समझ में आ रही हो, कि कुछ ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी कुछ ना समझ में आ रहा हो। और ये ट्रेंड को यूटिलाइज करके मतलब ट्रेड कैसे करते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करूंगा कि आपको इस बारे में बात बताऊं, कोशिश करूं समझाने की। अभी सिर्फ आप इतना ए बी सी डी सीखिए अगर एज ए बिगिनर है आप, और अगर आप थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक ट्रेड कर लेते हैं, आपको बेसिक्स का नॉलेज है, तो आपके लिए मैंने एक दूसरी प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे मतलब इस तरीके का बिल्कुल बेसिक से नहीं बता रहा हूँ। वहाँ पे मैं पोस्ट मार्केट रिव्यू करता हूँ, वहाँ पे आपको पूरा एडवांस लेवल का मिलेगा। ये उनके लिए है जो मतलब थोड़ा सा कम, अभी उनको कुछ भी नहीं पता है, एबीसीडी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। सो ठीक है, थैंक यू गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो से थोड़ा कुछ समझ में आता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।